Good morning, guys. वेलकम बैक टू डे ट्रेडिंग सीरीज। आज है डे 4 और आज का मार्केट भी गैप डाउन खुला है। ये लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखो इतना बड़ा गैप डाउन खुला है। अब ये 25,500 के लेवल से सपोर्ट ले सकता है। लेट्स सी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज हम निफ्टी में काम करेंगे। लेट्स सी, कोई सेटअप बनता रहेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। सो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम कॉल को सेल करने का सोचेंगे। तो हमने ट्रेड ले लिया है। स्टॉप लॉस रहेगा 102, 103। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टारगेट अचीव करने का देखेंगे। देखो गाइस, मार्केट में पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है और मार्केट में एक दिन से पैसा नहीं कमाया जाता। इसे प्रोबेबिलिटी में देखा जाता है। प्रोबेबिलिटी माने वी हैव टू ट्रेड रेगुलरली फॉर 30 डेज विद सेम स्ट्रेटेजी। एक ही स्ट्रेटेजी से आपको देखना है बार बार ट्रेड करके, और फिर वो 30 डेज का रिजल्ट स्टडी करना है कि हम 30 दिन में प्रॉफिट में बाहर निकल रहे हैं या लॉस में। लूजिंग स्ट्रिक्स रहते हैं, विनिंग स्ट्रिक्स रहते हैं। स्ट्रिक्स यानी कंटिन्यू लॉस होना या कंटिन्यू, लेकिन वो 30 डेज का अगर आप रखोगे असेसमेंट तो ही आपको पता चलेगा। और मैं सेल इसलिए करता हूँ क्योंकि ऑप्शन बाय करोगे तो अपने अगेंस्ट थीटा डीके चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेवर में चाहिए चीज़ें, इसलिए थीटा डीके ऑप्शन सेलिंग के साइड में रहता है, इसलिए ऑप्शन सेल करता हूँ मैं।
ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा। लॉस जाएगा तो फिर वो 1 का जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आएगा तो 2 का लेंगे हम। कोई भी बिगिनर ट्रेडर रहेगा तो उसने सिर्फ एक ही लॉट से काम करना है। ये सब नेट प्रैक्टिस रहता है, रियल मैच में जाने से पहले का। लॉट तभी बढ़ाना है जब हम अपना ट्रेड अगर लॉस में रहेगा तो कंफर्टेबल रहे कि वो लॉस देख पाए। बड़े लॉट्स रहेंगे तो लॉस जब होता है तो आदमी देख नहीं पाता लॉस क्या है। सो वी शुड बी कंफर्टेबल वाइल ट्रेडिंग, क्योंकि ये 1-2 दिन में छोड़ना नहीं है हमें। मेन काम है कि मार्केट में टिके रहना है, अपना कैपिटल सेव करना है। ये लॉन्ग टर्म का गेम है, 1-2 दिन में कोई मार्केट से ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। ट्रेड अपने लॉस में जाते वक्त अपने हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रहे। हार्ट बीट बढ़ रहे तो फिर यू आर नॉट रेडी टू टेक इंक्रीज दैट लॉट। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच क्या आता है। सो गाइज, फिर से ये हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये चलता रहता है ये खेल, कभी हमारे अपोजिट कभी हमारे फेवर में, लेकिन हमें रूल हमारा इंटैक्ट रखना है। ओके, एक बार ट्रेड में आए तो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स रखना है, उसे हिलाना नहीं है। 1:2 का है, 14.40 का टारगेट लेंगे, और अगर लॉस लेना है तो 7.15 का लेंगे। ये वीक्स से सपोर्ट लेते हैं मोस्टली मार्केट, लेकिन हमें एक बार ट्रेड लिया तो हम चेंज नहीं करेंगे। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। जैसे कि देख पा रहे हो हम डाउन ट्रेंड में है, इसलिए ट्रेड लेने के लिए कभी भी देखें तो डाउन ट्रेंड में जब रहेगा मार्केट तो पुट में देखना है, अगेंस्ट द मार्केट कभी नहीं जाना। हमेशा फेवर में, अपने फेवर में जितने चेकलिस्ट रहेंगे, एक चेकलिस्ट बनाना ट्रेड लेते वक्त, क्या मार्केट लॉन्ग टर्म में हमारे साइड में है, हमारा स्टॉप लॉस हमारे कैपेसिटी से बड़ा तो नहीं है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, हम नई कैपेसिटी में देख सकते तो जाने दो वो सेटअप, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आगे भी।
गाइस मार्केट गैप डाउन होके एकदम चॉपी साइडवेज हो रहा है, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा। गाइस मार्केट में मेंटल स्ट्रेंथ ही बहुत सबसे बड़ा नॉलेज है। स्ट्रैटेजी, हर स्ट्रैटेजी काम करती है, सब स्ट्रैटेजीज काम करेगी। दुनिया में इतने सारे स्ट्रैटेजीज है, हर एक व्यक्ति, हर एक इसका स्ट्रैटेजी अलग रहेगा। वो सेम मार्केट में अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज देखेगा। तो अपना मेंटली ग्रूम करो, अपने मेंटल पीस, साइकोलॉजी। ट्रेडिंग इन द जोन करके बुक है, बहुत अच्छा है माइंड को ग्रूम करने के लिए। ये पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाएगा, ट्रेडिंग इन द जोन। एक बार टाइम निकाल के वो पढ़ लेना। सो गाइस ये सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। आई थिंक सो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक की है और यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। सो ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन ठीक है, अगेंस्ट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखा है उसी पे काम करेंगे। अगर उसने ये सपोर्ट ब्रेक किया 91 का, तो वो बड़ा फॉल दिखाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच करते क्या है। आई थिंक सो उसने लिक्विडिटी लेके नीचे आई है। बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं मार्केट में, लिक्विडिटी ग्रैब, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। आप एक चीज़ पकड़ो जो आप कंफर्टेबल हो। मेरा ऐसा मानना है कि हम हमारी स्ट्रैटेजी नहीं चूज़ करते, स्ट्रैटेजी हमें चूज़ करती है। ट्रेडिंग स्टाइल हमें चूज़ करती है। तो वो चूज़ करने से पहले हमें बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से जाना पड़ता है, बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स यूज़ करके देखना पड़ते हैं, बहुत सारे लॉस करने पड़ते हैं, फिर जाके हमें जैसे कंफर्मेशन आ जाए कि ये स्टाइल मुझे सूट हो रही है, फिर उसी में काम करना है। अभी उसने ये सपोर्ट तो ब्रेक किया है, देखते हैं कितना सस्टेन होता है नीचे। फिफ्टीन पॉइंट्स का तो टारगेट लेना ही है हमें। सो गाइस ये है पेशेंस। एक बार हमने टारगेट और प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट किया तो फिर देखना नहीं है।
फिर जस्ट वेट एंड वॉच। अभी यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाए तभी भी हमें हटना नहीं है। अगर ये माइंडसेट रहेगा तो ही हम बड़े प्रॉफिट्स ले पाएंगे। आज मार्केट इतना स्लो मूव कर रहा है, लेकिन हमें हमारे रूल से नहीं चेंज होना है। सो गाइस, हमारा ट्रेड अभी फिर से लॉस में चल रहा है। 600 प्रॉफिट दिखा के अब ये फिर से लॉस में है। लॉस में जाएगा तभी भी हमें डरना नहीं है, हमारे रूल को फॉलो करना है बस। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, अपने रूल को फॉलो करोगे, तो लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको पैसा देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म में जो लोग इनडिसिप्लिन है उनसे वो लेगा, और जो डिसिप्लिन है उनको ही देगा। सो हैव पेशेंस और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो। सो गाइस, ये है अभी ट्रेड का कंडीशन। इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाने का फैसला किया है। मार्केट ने नीचे नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ये लिक्विडिटी ग्रैब करके अभी ये ऊपर जा रहा है। लेट्स सी क्या बिहेव करता है मार्केट। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये इसे ब्रेक करके नीचे आ जाए तो फिर हमारे टारगेट की तरफ तेज़ी से आ जाएगी। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा या नहीं, ये तो मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे हम आगे ग्रो करेंगे, इसमें और एक स्ट्रैटेजी रहती है कि अभी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, और तो यहाँ पे हम एक लॉट ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको एवरेजिंग बोलते हैं। एक लॉट ऐड करेंगे तो फिर हमारा एंट्री पॉइंट की बीच में आ जाएगा 98। लेकिन ये बिगिनर्स को नहीं करना है, क्योंकि फिर लॉस भी उसी हिसाब से ऐड हो जाएगा, 2 लॉट का हो जाएगा सब।
सो हमारा इन ये स्टार्टिंग फेज है, इसलिए हमें लॉट ऐड नहीं करना है। सो गाइस, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और ये हिट हो गया स्टॉप लॉस। चलो, कुछ नया सीखने मिला। देखो, ये ट्रेंड लाइन को उसने फॉलो किया, हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और ये ऊपर की तरफ चला गया और नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ये जो सपोर्ट बना रहा है 90 के अराउंड, उसके नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू। ऐसे ही डे ट्रेडिंग सीरीज़ में हम जुड़े रहिए। हमारा मंथली क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो देख लीजिए। थैंक यू।